मई 2021 में मुंबई में 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था क्योंकि ये 3 लोग एलिजिडली सलमान भाई की मूवी राधे की पायरेटेड कॉपीज को 50-50 रुपए में लीक करते हुए पकड़े गए थे। मतलब हद है यार। अब जाहिर सी बात है कि पायरेसी करना गलत है, इलीगल है, पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा भी फिल्म मेकर है जिसका करियर पायरेसी ने बचाया है। हाय गाइस, मेरा नाम है मोइन एंड वेलकम टू चक्कर फिल्मी है। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। M&M स्पॉटलाइट प्रेजेंट्स चक्कर फिल्मी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अनुराग कश्यप का करियर पायरेसी ने बचाया है, पर ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद अनुराग कश्यप अपनी मुंह ज़बानी कहते हैं। अनुराग कश्यप की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 5 कभी भी थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाई, बट कुछ लोगों ने टॉरेंट से इस मूवी की इलीगल कॉपीज डाउनलोड करके इस फिल्म को देखा, और यही वजह है कि अनुराग कश्यप कहते हैं कि पायरेसी सेव्ड हिज करियर। वैसे ऑफ द स्क्रीन रियल लाइफ में अनुराग कश्यप काफी ओपन माइंडेड हैं। अपने बात करने के तरीके में, अपने रहन सहन के तरीके में उन्होंने कभी कोई फिल्टर रखा ही नहीं है। अनुराग कश्यप AKA क्वेंटिन टैरेंटिनो ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने 5 और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, बट इन्हें प्रोमिनेंस और स्टारडम तब मिला जब इन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर की फिल्म सीरीज बनाई। अनुराग कश्यप की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल फिल्म्स एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए एक कल्ट एग्जाम्पल बन चुकी है, और अब ये फिल्म स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ाई जा रही है। गोरखपुर के एक राजपूत परिवार में जन्मे अनुराग कश्यप ये बताते हैं कि स्कूल के दिनों में वो बाकी सारे स्टूडेंट से 2 साल छोटे हुआ करते थे, क्योंकि उनके पिताजी ने 2 साल पहले ही उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब उम्र और साइज में छोटा होने के कारण स्कूल में उन्हें काफी बुली किया जाता था। कोई मार के चला गया, कोई धक्का दे के चला गया, कोई कुछ बोल दिया, और इन्हीं बुली से बचने के चक्कर में वो लाइब्रेरी में जाकर छुप जाया करते थे, क्योंकि वहां पर कोई आता जाता ही नहीं था। अब लाइब्रेरी में करने को क्या है, तो उन्होंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। अनुराग कश्यप ये बताते हैं कि उनकी लाइफ और उनका करियर इसी तरह से शेप अप हुआ है। लाइब्रेरी में बैठकर वो घंटों घंटों तक लिटरेचर पढ़ते थे, और 14 साल की उम्र तक उन्होंने काफी सारा हिंदी लिटरेचर पढ़ लिया था। 19 साल की उम्र में वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज में जूलॉजी पढ़ रहे थे। उस वक्त उन्हें फिल्म मेकर बनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर जब एक फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने 1948 की इटालियन फिल्म बाइसिकल थीव्स देखी, तो उन्होंने फिल्म मेकर बनने का इरादा बना लिया। वक्त के साथ साथ घर पर, लाइब्रेरी में लिटरेचर पढ़ते पढ़ते अनुराग कश्यप की सिनेमा और थिएटर में दिलचस्पी बढ़ी, और फाइनली अपने दोस्त सुनीत सिन्हा के जरिए उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। साल 2008 में आई स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डैनी बोयल बताते हैं कि उनकी फिल्म को बनाने का इंस्पिरेशन उन्हें अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे और सत्या जैसी फिल्मों से ही मिला था। क्या बात कर रहे हैं? बट इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइम से ही अनुराग कश्यप और इम्तियाज अली की अच्छी दोस्ती रही है, बट इम्तियाज अली ने अनुराग कश्यप के बारे में ये बताया कि अनुराग कश्यप फिल्म मेकर बनने से पहले एक्टर बनना चाहते थे, और उन दिनों अनुराग कश्यप हर जगह अपना पोर्टफोलियो लेकर घुमा करते थे। पर ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने अपनी और दूसरों की फिल्में ब्लैक फ्राइडे, लक बाय चांस, भूतनाथ रिटर्न्स, हैप्पी न्यू ईयर, इन सारी फिल्मों में काफी स्पेशल अपीयरेंसेस किए हैं। एक्टिंग की ही बात करूं तो अनुराग कश्यप की एक काइंड ऑफ फैंटेसी भी है। उन्होंने ये खुद बोला है कि उन्हें रोहित शेट्टी की किसी फिल्म में कार में ब्लास्ट होकर मरना है। क्या सुपर कूल आइडिया है सर? ऐसे बोल बच्चन में यकीन तो नहीं करता हूं, बट फिर भी ऑल द बेस्ट। पर अब आप एक काम करो, अनुराग कश्यप की डायरेक्टेड फिल्म्स की एक लिस्ट बनाओ। 5, ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगली, मुक्काबाज, इन सारी फिल्मों में आपको कॉमन क्या दिखता है? यही ना कि अनुराग कश्यप कभी भी किसी मेन स्ट्रीम एक्टर या स्टार के साथ काम नहीं करते। इसका रीजन वो ये बताते हैं कि स्टार्स की एक हार्डकोर फैन फॉलोइंग होती है, और उनके फैन फॉलोअर्स को उनकी फिल्मों के जरिए रेगुलरली केटर करना पड़ता है। अगर स्टार की इमेज से हटकर आपको कुछ बनाना है, तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको शायद मौका ही ना मिले। एग्जाम्पल के लिए साल 2003 में आई मूवी तेरे नाम अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे, पर उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सलमान खान से अपनी छाती पर बाल उगाने के लिए कहा था। तो मुद्दा ये है दोस्तों, सलमान खान के फैंस को हर फिल्म में सलमान खान की दबंगई देखनी है, शाहरुख खान के फैंस को हर फिल्म में शाहरुख खान का चार्म देखना है। सो दिस इज व्हाई अनुराग कश्यप बिलीव्स दैट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास स्टार्स के फैंस को केटर करने का स्किल है। वो ये मानते हैं कि उनके पास ये स्किल नहीं है, इसलिए वो स्टार्स के साथ काम नहीं करते हैं। बट इसके अलावा आपको बता दूं कि एक तरह से अनुराग कश्यप की फैमिली जीन्स में ही फिल्म मेकिंग है। उनके छोटे भाई अभिनव कश्यप भी फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने 2010 में मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग बनाई थी, और इसका फायदा अनुराग कश्यप को भी मिला। अपनी फिल्मों के शूट के लोकेशंस के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम का इस्तेमाल किया।
अरे भैया वो जानते हो आप, वो जिन्होंने दबंग बनाई थी, हाँ, ये उनके बड़े भाई हैं, ये फिल्म शूट करना चाहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, क्या बात है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपने फिल्म्स के शूट लोकेशंस भी निकाले हैं। बट इन सब के अलावा एक बहुत ही वियर्ड फैक्ट है, एक स्क्रीन राइटर आमतौर पर वर्ड में या फाइनल ड्राफ्ट में अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखता है, बट अनुराग कश्यप बीइंग अनुराग कश्यप, वो पेपर पे पेन से अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं। आए मत करो, सच बोल रहा हूँ। वो खुद के या दूसरों के फिल्मों के सेट्स पर जाकर ही अपनी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते हैं। बट बाय द वे, अनुराग कश्यप ने कुछ शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हियर्स अ फ्यू ऑनरेबल मेंशंस: लास्ट ट्रेन टू महाकाली, दैट डे आफ्टर एवरी डे, काली कथा एंड द रीसेंट वन चार चप्पलें। बट इफ यू आर अ हार्डकोर अनुराग कश्यप फैन और आप ये सोच रहे हो कि गैंग्स ऑफ वसेपुर 3 कब आएगी, तो अनुराग कश्यप ने कहा कि गैंग्स ऑफ वसेपुर 3 मैं उस दिन बनाऊंगा जब मैं बहुत लंगड़ा हो जाऊंगा, लूला हो जाऊंगा, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, तब मैं बनाऊंगा उस दिन, ताकि उन पैसों से मेरा इलाज हो सके। हाँ, जानता हूँ आपका दिल टूटा होगा, गैंग्स ऑफ वसेपुर 3 नहीं बनेगी ये सुन के। बट फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगा एक और फिल्म मेकर की जर्नी और बिहाइंड द सेट्स की कहानियां लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।